तो जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे रामचरितमानस से रामायण का सुंदर सा पाठ। आप इसको साथ हमारे साथ इसको पढ़ें भी और साथ में सुनेंगे भी। जैसा कि कल के दिन हमने 90 दोहे से लेकर के 95 दोहे तक आपको रामायण का पाठ सुनाया था, आज हम आपको 95 दोहे से आगे से सुनाएंगे। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाहीं। मोह बस शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। लय अगुआन बरातैयाए दिए सभी जनवा सुहाए, मैना शुभ आरती संभारी संग सुमंगल गावही नारी। अगुआन लोग बारात को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंजन धार सोए बर पानी, पर जन चली हरि हर शानी। विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ बिसेका। सुंदर हाथों में सोने का हाथ था सुशोभित। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी यति त्रासा, गए महेश जहाँ जनिवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ की जनवासा था वहाँ चल गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे विधि तुम्हें रूप अस दीना, तेह जड़ वर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने लील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूक ने तुम्हें तुम्हारे दूल्हों को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराए विधि, जही तुम्हें सुंदरता दई। जो फलू चाहिए सुरत रोही, सोबर बस बबूर हिला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि मऊ परो। घर जाओ अप जसो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बरबावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह मैं नहीं करूंगी। भाई विकल अबला सकल दुख देख गिरिनार, करी बिलाप रोदती बतती सुता सनेऊ शमारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काय बिगारा, भवन मोर जिन बसति उजारा। अशुभ देश उमहि जन दीना, बौरे बरहि लाग तपुकीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साची उनकी मोह न माया, उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर गालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इससे वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
जननी विकल विलोक भवानी, बोली जुत विवेक मधुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बाणी बोली, हे माता, जो विधाता रज देते हैं वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगा यऊ काहूँ। तुम सन मिटहेंगी विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारे, हमरे जाब जे पाऊ बतई। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचई। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि शब्द समेत, समाचार सुनी तो इन गिरी कौने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की सच्चा जगत जननी यानी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने वाली हैं। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गए जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तेहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव का न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न माना। भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेस सती जो कीन, तेहि अपराधि संगर पर हरि। हरि बिरह जाई बहोरि, पितु के जग के जोगा नल जरी। अब जनमी तुम मेरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु शर, गिरिजा शर्विदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी की वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर कई योगनाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी कि अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन मम व्यापु सकल पुर घर घर ये संवाद।
तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सियाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और इन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग और प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सभी हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जो नारा सूप शास्त्र जस कछु बेवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार यानी रसोई बनी। सो जोनार की जाई बकानी बसई भवन जई मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु ब्रंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता जगदम्बा है भवानी रहती हूँ वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जो नारा लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी बिरंद सुर जयवत जानी लगी देन गानी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगत बैठ गई। चतुर रसोइये परसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सुर दे सुंदरी बिंग वचन सुनावई। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सजुबावई। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोडियो ना पर कहो। अचवाए दीने पाणु गौने बास जय जा को रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलोक विवाह कर पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन की पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। ये हमने बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। ये मैंने रामचरितमानस के शिव विवाह के बाल कांड से 95 से 99 दोहे तक आपको पाठ सुनाया। अब कल हम इसके आगे की रामायण पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ में रामायण पढ़िए, सुनिए और शिव विवाह। जय श्री राम।